गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। मैं नवीन यादव अवर्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमने फंक्शन चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस के बारे में लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। उसी में हमने कल हम जब बात कर रहे थे तो हमने किस पे बात कर रहे थे, हम लोगैरिथमिक फंक्शन पे, जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था। उसी को आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, लोगैरिथमिक फंक्शन में कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार उसको मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको, ताकि हम आगे इसका ग्राफ कर पाएँ आज। देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए एक्स। जो लोगैरिथमिक फंक्शन होगा वो कुछ इस टाइप से दिखाई देगा। इसमें हमने कंडीशन की थी कि जो ये a है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a जो ये नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और साथ में हमने डिस्कस किया था कि x जो वो भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर है। फिर हमने साथ में बात की थी कि अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ की बात करें कि log ऑफ 1 की वैल्यू तो वो क्या होती है 0, log ऑफ इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, और log ऑफ 0 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है माइनस ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है। यहाँ पे मैंने साथ के साथ आपको ये भी बताया था कि log ऑफ 1 यहाँ पे हमने कोई बेस नहीं लिखा है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये बेस क्या होता है, अपने आप ही e होता है। ठीक है। और e की अगर बात की जाए तो e की वैल्यू होती है 2.7 के नियर अबाउट। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 2.7 होती है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर इतनी बात। फिर हमने देखा था कि जो यह इसकी डोमेन की अगर बात करेंगे कि लोगैरिथमिक फंक्शन की डोमेन क्या होगी। अब लोगैरिथमिक फंक्शन की डोमेन किस पे डिपेंड करती है, x पे। x क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब जो इसकी डोमेन रहेगी वो क्या रहेगी, 0 से इन्फिनिटी। क्या रहेगी, 0 से इन्फिनिटी। साथ के साथ हमने किस पे बात की थी कि रेंज क्या होगी। अब अगर ध्यान से देखें तो यही चीज़ है ना भाई, इनपुट हमने डाल दी, इनपुट के रिस्पेक्ट में जो ये आउटपुट निकल कर आ गई ये हमारी क्या हो गई है, रेंज हो गई है। क्लियर है, क्या हो गई है, रेंज। यानी अगर रेंज की बात करें तो लोगैरिथमिक फंक्शन की जो रेंज है वो क्या हुई, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। क्लियर है यहाँ तक। साथ के साथ कल हमने एक छोटी सी बात और डिस्कस की थी, लोगैरिथम की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी की थी, और मैंने आपको ये कहा था कि स्पेशल वीडियो अलग से बना दी जाएगी, लेकिन अभी के लिए जो अपने काम की समझने की बात है हम सिर्फ उस पर बात करेंगे। ठीक है। लोगैरिथमिक फंक्शन की एक प्रॉपर्टी हमने की थी कि अगर ऐसा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ x बाय log ऑफ a, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे साथ में क्या लग चुका है, e लग चुका है। क्लियर है। log ऑफ अगर बेस कुछ नहीं लगाया जाता है तो इसको ln भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेचुरल लोगैरिथम के लिए भी ये चीज़ें यूज होती हैं। क्लियर इतनी बात। आज हम इसके ग्राफ पे बात करेंगे कि इसका ग्राफ कैसा होगा। देखिए, अगर हमने ये क्या कहा कि f ऑफ x जो है हमारा वो क्या है, ये वाला है। हमने इस पे एक केस लिया, केस फर्स्ट। फर्स्ट केस में हम क्या ले लेते हैं, जो ये a है ना ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1 ले लेते हैं। a को हमने क्या मान लिया, ग्रेटर देन 1 मान लिया। अब जरा बात को समझिएगा, अगर a ग्रेटर देन 1 है तो इस वाली टर्म को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको क्या लिखा जाएगा फिर, log ऑफ x बाय log ऑफ a, log ऑफ x बाय log ऑफ a, और a मैंने क्या लिया, ग्रेटर देन 1 लिया है। क्लियर। अब अगर a ग्रेटर देन 1 है तो हमने क्या कहा कि log ऑफ 1 की वैल्यू तो क्या होती है 0, और log ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब 1 और इन्फिनिटी के बीच में जो वैल्यू आएगी, क्या उसके लिए लोगैरिथम पॉजिटिव होगा, ऑफकोर्स पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये नीचे वाली टर्म क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ये नीचे वाली टर्म क्या हो गई, पॉजिटिव। क्लियर इतनी बात। हाँ, अरे यार क्या कर रहा हूँ, हाँ, ये नीचे वाली टर्म क्या हो गई है, पॉजिटिव। अगर नीचे वाली टर्म पॉजिटिव हो गई है तो क्या जो f ऑफ x है वो किस पे डिपेंड कर गया, log ऑफ x पे, क्योंकि नीचे वाली तो पॉजिटिव है ना। ये तो क्या करेगी, या तो वैल्यू को बढ़ाएगी या वैल्यू को घटाएगी। ये तो एम्पलीट्यूड पे बात करेगी कि ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी, लेकिन साइन का तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं देगी। क्लियर है। यानी ये जो f ऑफ x है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, log ऑफ x के। f ऑफ x जो है, यानी जब a क्या हो, ग्रेटर देन 1 हो, तो जो हमारा f ऑफ x है यानी लोगैरिथमिक फंक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया है, log ऑफ
एक्स के, किसके हो गया है, log ऑफ एक्स के। क्लियर। अब अगर इसको देखें, अब बात आ गई इस x पे, अगर x की जैसे जैसे हम x को बढ़ाएंगे, क्योंकि x अगर कहां से कहां तक है, 0 से इन्फिनिटी तक, जब 0 से 1 के बीच में चलेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, क्योंकि हमने यहां पे बात की ना 1 से इन्फिनिटी वाले में, ठीक है, इन तीनों के बिहाफ पे ही मैं बोल रहा हूं, 0 से 1 के जब बीच में आएगा तो ये वैल्यू क्या देगा, नेगेटिव। लेकिन जैसे ये 1 से बड़ा हो जाएगा, जैसे ही 1 से इन्फिनिटी की तरफ जाना स्टार्ट करेगा तो वैल्यू भी इसकी क्या आना स्टार्ट हो जाएगी, इन्फिनिटी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगी। इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या अब जो ये फंक्शन होगा ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, और अगर इंक्रीजिंग होगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग होगा तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। अब देखिए, अगर हमने x की वैल्यू को क्या किया, 0, जब x की वैल्यू क्या है, 0 है, यहां पे अगर हम क्या पुट कर दे, 0, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, f ऑफ x को हम y बोल देंगे, f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नियरली माइनस इन्फिनिटी, y माइनस इन्फिनिटी, मतलब ऑलमोस्ट यहां पे जैसे जैसे ये इंक्रीज होगा वैल्यू साथ के साथ चलती जाएगी। क्लियर है। जैसे ये किस पे पहुंचेगा, x 1 पर, यहां पे हम x की जगह क्या पुट कर दें, 1, जैसे ही log ऑफ 1 की वैल्यू लेकर आएंगे तो f ऑफ x क्या आ जाएगा, 0, यानी जैसे ही हमने x की वैल्यू को क्या पुट किया, 1 पुट किया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर। और 1 के बाद यानी जो ये ग्राफ है, क्या ये कुछ इस टाइप का बने जाएगा। क्लियर भाई। किस केस में आया ये, जब a मेरा क्या है, ग्रेटर देन 0 चला है, a मेरा जब a मेरा क्या लिया मैंने, ग्रेटर देन 1 लिया, सॉरी 0 नहीं 1, जब a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ये जो ग्राफ आ गया ये किसका आ गया है, f ऑफ x log ऑफ ax का, f ऑफ x log ऑफ ax का। क्लियर। इसी को अगर उल्टा करें, केस सेकंड पे अगर बात करें, अच्छा स्पेस नहीं है भाई, ये 1 मिनट मेरे को यहीं पे रेज करना पड़ेगा। क्लियर है ये केस में। केस सेकंड पे अगर बात करें तो केस सेकंड में क्या हो जाएगा, अगर यहीं से हम थोड़ी सी चीजों को समझ के चलें, चलिए देखिए, अगर केस सेकंड की बात करेंगे, केस सेकंड में हम क्या ले लेते हैं, a जो है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो जो हमारा f ऑफ x था, जब हमने प्रॉपर्टी के थ्रू उसको लिखा था, क्या वो ऐसे लिखा गया था। क्लियर है। और जब ये a क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पक्का है कि इसकी वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, इसकी वैल्यू कैसी आ जाएगी, नेगेटिव। अब नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब मैं 1 मिनट के लिए अगर ऐसे समझूं कि ये मैं हटा दूं और इसकी जगह मैं यहां पे क्या ले लूं, माइनस साइन, नेगेटिव है, अप्रोक्सीमेट जो भी वैल्यू आएगी वो तो ए पे डिपेंड कर जाएगी, उसको हटा देते, आए तो नेगेटिव की। क्लियर है। अब नेगेटिव अगर आएगी तो अब यहां से अगर देखें, जैसे जैसे एक्स को बढ़ाते जाएंगे इतनी टर्म की वैल्यू तो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, यानी इंक्रीज होती जाएगी। लेकिन माइनस साइन उसको क्या करेगा, उल्टा करेगा, मतलब डिक्रीज होती जाएगी, ओवरऑल वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्लियर हुआ। अगर आप ग्राफिकली बात करें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अगर इसके ग्राफ पे बात करेंगे तो फिर अब देखिए, अगर हमने x की वैल्यू को क्या पुट किया, 0, x की वैल्यू को इसमें क्या पुट करते हैं, 0, यानी x यहाँ पे 0 हो गया। x 0 हुआ था तो अगर सिर्फ इस अंदर वाली टर्म की बात करें, इस अंदर वाली टर्म की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी, लेकिन एक माइनस साइन और है तो वो इसको क्या बना देगा, इन्फिनिटी, तो क्या वैल्यू कुछ यहाँ पे पहुँच जाएगी, फिर ये ऐसे जाता जाएगा। जैसे ही x की वैल्यू क्या होगी, 1, मेरे इस फंक्शन ग्राफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सॉरी 0 हो जाएगी। क्लियर। जैसे जैसे और x को बढ़ाते जाएंगे यानी 1 से ऊपर चला जाएगा तो एक्चुअल में ऊपर वाली टर्म, ये इतनी टर्म तो क्या वैल्यू देना स्टार्ट कर देगी, पॉजिटिव, लेकिन माइनस उसको क्या बनाना स्टार्ट कर देगा, नेगेटिव। तो जो ग्राफ बनकर आएगा हमारे पास वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। यानी अगर दोनों को एक ही सेंस में देखें हम,
तो एक सेंस में अगर बात करेंगे, इसके लिए कोई लाइट हेवी कलर, ठीक है, तो क्या उसका ग्राफ, दूसरा वाला ग्राफ जो वो कुछ इस टाइप से आ गया, यानी कब आया है, जब a क्या है 0 से तो बड़ा है 1 से छोटा है, तब ये किसका ग्राफ हो गया है, log ऑफ a x का ग्राफ आ गया। क्लियर है, यानी डिपेंड किस पे कर गया ये, a पर। अगर a 1 से बड़ा है तो कैसा रहेगा ग्राफ, इंक्रीजिंग रहेगा, a अगर 1 से छोटा है तो ग्राफ कैसा रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा। ये ध्यान रखिएगा कि इंक्रीजिंग कब बना है, डिक्रीजिंग कब बना है, सबसे इंपॉर्टेंट यहीं पे बात करेंगे हम, ठीक है। इंक्रीजिंग कब बना है, जब डिनोमिनेटर यानी जो बेस था इसका, लोगैरिथम का जो बेस था a जो था, अगर वो क्या हो जाए 1 से बड़ा हो जाए, तब तो क्या रहेगा, इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा। और a अगर 1 से छोटा होगा तो लोगैरिथम कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन का काम करेगा, यानी ग्राफ कैसा आ जाएगा, डिक्रीजिंग आ जाएगा। क्लियर है, आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी कर लीजिए। क्लियर, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ये होता तो क्या है, जो आपका लोगैरिथमिक फंक्शन है उसका इनवर्स होता है। लोगैरिथमिक फंक्शन का क्या होता है, इनवर्स। कब, अगर हम ई के सेंस में बात करें, ये जो फंक्शन है ये किस टाइप से दिखाई देता है, या तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स लिखा मिलेगा या ई एक्स लिखा मिलेगा। अब ए तो क्या होता है, वही चीज आ गई जो ए लोगैरिथम के अंदर था, वही चीज होती है ये ए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ए क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, ए क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, और ए जो वो नॉट इक्वल टू 1 भी रहेगा। क्लियर है, क्योंकि अगर 1 लेंगे तो 1 की पावर कुछ भी करते रहिए 1 ही रहेगा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं, इसलिए इसको भी हटा के चलते हैं। ई जो है, ई की वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि ई जो है वो नियरली किसके इक्वल होता है, 2.7 के इक्वल होता है। क्लियर, यानी जो आपका फंक्शन होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन, वो किस टाइप से दिखाई देगा, वो कुछ इस टाइप का दिखाई देने वाला होता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू या तो ए एक्स से दिखाई देगा या ई एक्स से दिखाई देगा। क्लियर, होता क्या है, ये इसका इनवर्स होता है। अगर अब यहां पे बात करें डोमेन और रेंज की, पहले किसकी बात करते हैं हम, हमेशा डोमेन और रेंज की। मान लेते कि ये वाली चीज है, क्लियर, अगर ये वाली चीज है, डोमेन को कौन डिसाइड करता है, एक्स। डोमेन को कौन डिसाइड करता है, एक्स। क्या हमने एक्स पर कोई कंडीशन लगाई, नहीं, एक्स पर हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, इसके डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं, क्वेश्चन में स्क्वायर रूट आया नहीं, मतलब डोमेन क्या हो जाएगी। अब ये चीजें जरा ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिए, ताकि जब क्वेश्चन आएंगे आपको टैकल करनी आनी चाहिए चीजें। क्या हो जाएगी डोमेन इसकी, आर, कंप्लीट रियल नंबर। क्या हो जाएगी, कंप्लीट रियल नंबर। क्लियर है। अगर रेंज की बात करेंगे, किसकी बात करें, अगर रेंज की बात करें तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, इसकी रेंज क्या होगी। अब देखो ये वाली जो टर्म है ना, ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती, यानी कोई नंबर है उसकी पावर आप जो मर्जी कर लीजिए, कोई नंबर है उसकी पावर आप पॉजिटिव, कोई पॉजिटिव नंबर है, कोई नंबर नहीं, कोई पॉजिटिव नंबर है, उसकी पावर आप जो मर्जी कर लीजिए, वो कभी भी नेगेटिव तो दे ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 2 लिखूं, 2 की पावर मैंने -5 की, तो इसका मतलब क्या है, 1/2 की पावर 5 आए तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही की ना। इट मीन्स जो वैल्यू होगी, यानी जो रेंज आएगी, वो क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव। क्लियर है, क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ये ध्यान रखिएगा, इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, आर पॉजिटिव, या आर पॉजिटिव, मतलब ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। क्लियर इतनी बात, आई होप कि यहाँ तक तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब छोटी छोटी इसमें भी जैसे लोगैरिथम में याद रखी थी, वैसे इसमें भी कुछ टर्म आपको ध्यान रखनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ई की पावर इन्फिनिटी की, ई की पावर इन्फिनिटी जो होती है वो किसके इक्वल होती है, इन्फिनिटी के। ई की पावर 0 जो होती है वो क्या होती है, 1। और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी जो है वो क्या होती है, इसको देखो माइनस इन्फिनिटी आया तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/इन्फिनिटी, क्योंकि अगर पावर नेगेटिव होती है तो उसको ऊपर नीचे ले जाते हैं, और ये क्या बन जाएगा, 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी। और 1/इन्फिनिटी एक्चुअल में किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल। यानी ध्यान क्या रखना है, इन्फिनिटी, ई की पावर इन्फिनिटी क्या होगी, इन्फिनिटी
ई की पावर 0 क्या हो जाएगी 1, और ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो जाएगी 0। क्लियर है? इसी वजह से मैंने आपको क्या कहा था कि इसकी जो वैल्यू होगी, रेंज होगी, वो क्या होगी 0 से इन्फिनिटी रहेगी। एग्जैक्ट 0 आती नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब अगर बात करें इसके ग्राफ के बारे में कि इसके ग्राफ का क्या सीन है, देखो जैसे लोगैरिथम का ग्राफ किया था सेम कुछ वैसा ही सीन इसमें भी होने वाला है। क्या सीन हो गया भाई, एक सेकंड रुकिएगा भाई। देखिए इसका ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि ये लिखा किससे गया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स से। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स पे लेकर चलते हैं हम। किस पर लेकर चलते हैं, ए पे। क्लियर? इसमें भी दो केस बनेंगे, क्योंकि डिपेंड किस पे, ये भी ए पर ही है। केस फर्स्ट, अगर ए जो है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए। ए क्या हो जाए, ग्रेटर देन 1 हो जाए। ग्रेटर देन 1 का सिंपल वे में समझने के लिए हम क्या ले लेते हैं कि ये वैल्यू क्या आ गई, 2 की पावर x आ गई। ठीक है, 2 की पावर क्या आ गई, x। अब अगर 2 की पावर x है तो क्या ऐसा नहीं होगा कि 2 की पावर x की जगह जैसे हम बड़ी वैल्यू रखते जाएंगे, इस फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो भी क्या आती जाएगी, बड़ी आती जाएगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे हमने 5 लिखा तो 2 की एक तो 2 लिखे, 2 की पावर 2 कितना बनाएगा 4, 2 की पावर 5 की अगर बात करेंगे तो कितना बनाएगा 32। यानी जैसे जैसे x बढ़ रहा है, जैसे जैसे x इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जो वो भी इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब जब a क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, a क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। देखिए मैं ग्राफ लेकर भी आया था इसका, अगर आपको दिखाई दे जाए, ये देखो, अगर a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो ग्राफ को देखना स्टार्ट करो। ये कैसा ग्राफ है, इंक्रीज हो रहा है। कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है? और अगर इसी का इनवर्स पार्ट करें कि अगर a को हम लेस देन 1 ले लें, a को क्या ले लेते हैं, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। a को क्या ले ले, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। फॉर एग्जाम्पल 0.5 रख लेते हैं। ठीक है ना, अपने को तो क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन समझने के लिए हम क्या मान लेते हैं, इससे छोटी कोई भी वैल्यू 0.5 मान लेते हैं। अब जैसे इसकी वैल्यू को बढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ये एक्चुअल में कम होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे, अगर हम x की जगह 1 पुट करें, एक बार समझना, x की जगह 1 पुट किया तो क्या आएगा 0.5। अगर x की जगह 2 पुट करेंगे तो सोल्व करने के बाद क्या आएगा 0.25। क्या आएगा 0.25। पहले क्या था 0.5, अब क्या है 0.25। एक बार और अगर स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी अगर x की जगह 3 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा 0.125। क्या आ जाएगा 0.125। यानी जैसे जैसे x को बढ़ा रहे हैं वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो अगर उल्टा देखेंगे तो x को घटाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी जब हमने 0 पर देखा, जैसे जैसे इस वाले में देखो, अब जैसे जैसे हमने x को बढ़ाना स्टार्ट किया, x उधर जाते हुए बढ़ेगा, तो फंक्शन का जो ग्राफ है वो एक्चुअल में क्या आ गया, नीचे की तरफ आना स्टार्ट हो गया, यानी डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। और जैसे ही हमने इसको नेगेटिव की तरफ लेकर गए, ये एक्चुअल में क्या हो गया, बढ़ना स्टार्ट हो गया। एक्चुअल में क्या हो गया, ये बढ़ना स्टार्ट हो गया। क्लियर है? यानी इसमें किस पे डिपेंड कर गया, ये भी a पर। अगर a क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी इंक्रीजिंग है और लोगैरिथमिक फंक्शन भी इंक्रीजिंग है। क्लियर? अगर बात की जाए किस पे, a लेस देन जब क्या होगा 1 से, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी डिक्रीजिंग आया है और लोगैरिथमिक फंक्शन भी डिक्रीजिंग आया है। क्लियर है? जब हम डोमेन रेंज के क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें अपने को चाहिएगी, इसलिए ध्यान रखिएगा कि यहाँ तक आप चीजों को बड़े अच्छे से कवर करें। क्लियर है? हालांकि ये जो दोनों फंक्शन है ये अपने आप में अगर इनको बनाने लगें तो सभी प्रॉपर्टीज के साथ में इनको अगर कवर करते हैं तो शायद एक एक दो लेक्चर में जाके ये कंप्लीट होते हैं। अभी हमने उतना ही किया जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड आने वाला है। ठीक है, बाकी अगर इसकी डिमांड होगी तो आप मेरे को बता दीजिएगा, एक्स्ट्रा पूरी क्लास एक इन पे ले लेंगे। जैसे एक क्लास पूरी की पूरी किस पे हो जाएगी, लोगैरिथमिक फंक्शन पे, और एक किस पे कर देंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास
ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। चलिए आज यहीं तक करेंगे, कल हम इसी पे बात करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे पास दो ही रहते होंगे शायद, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और एक हो गया हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। ठीक है, हाँ बस ये दो फंक्शन और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे बात करना स्टार्ट कर देंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर लीजिए। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं कल इसी टाइम पे। जय हिंद।